जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सद्दाम वारिस वारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड 7 क्लास साइंस चैप्टर 12 अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, अम्ल क्षार और लवण का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। यहाँ क्या भराएगा? लाल भराएगा। अम्ल का स्वाद यहाँ खट्टा भराएगा और क्षार का स्वाद कड़वा भराएगा यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत? उदासीन 3 नंबर देखते हैं। उदासीकरण अभिक्रिया में लवण यहाँ भराएगा क्या? लवण, और यहाँ क्या भराएगा? जल बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हल्दी पत्र पर खड़िया पाउडर के घोल डालने पर इसका रंग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, परिवर्तित भराएगा यहाँ। नीला थोथा कॉपर सल्फेट एक लवण है। क्या है? यहाँ क्या भराएगा? लवण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आंसर दिया है, देख भी सकते हैं। यहाँ लवण होगा और जल होगा अलग अलग। ठीक है, मिलान करने वाला है, देख लेते हैं इसको। चलिए, तो एक का क्या होगा? सी होगा। एक का सी फिनिथेनॉल सूचक है। ठीक है, एक का सी, 2 का डी, ठीक है, 3 का ई, ठीक है, 4 का ए और 5 का बी। मिलान कर सकते हैं, देख सकते हैं नीचे आंसर भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अम्लों एवं क्षारों के बीच अंतर बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन है। अम्ल और क्षार के बीच अंतर, ये रहा उत्तर। ठीक है, अम्ल इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद में कड़वा होता है क्षार। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है, जबकि यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल जल में घुलनशील होता है, क्षार सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। अम्ल का पीएच मान 0 से 7 होता है और क्षार का पीएच मान 7 से 14 होता है। ठीक है, 7 के बाद जो भी आएगा वो क्षार में चला जाएगा, 7 के पहले जो भी आएगा वो अम्ल में काउंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक प्रयोगशाला में शिक्षिका ने अम्ल और क्षार के 1-1 लीटर विलयन घोल बनाकर रखे। अम्ल के विलयन की 10 बूंदी से क्षार का उदासीकरण होता है। गलती से दोनों में से एक विलयन में पानी गिर गया। जब फिर से उदासीकरण किया गया तो अम्ल में 10 बूंद के लिए क्षार की 15 बूंदे लगी। बतावें कि पानी किस घोल में गिर गया था और कितना पानी गिरा था। देखो, अम्ल की बात करें, 1 लीटर ये भी है, 1 लीटर ये भी है। इसमें भी 10 बूंद डाला जा रहा है और इसमें भी 10 बूंद डाला जा रहा है। पानी गिर जा रहा है, तो पानी गिरने के बाद क्या हो रहा है? अम्ल तो 10 बूंद रह रहा है, क्षार हो जा रहा है 15 बूंद। ठीक है, 1/1/2 गुना यानी 1.5 गुना, यानी 3/2 गुना, यानी 1.5 गुना बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर क्षार की जगह 1.5 लीटर क्षार लगेगा, यानी गिरे हुए पानी की मात्रा 1.5 लीटर माइनस 1 लीटर यानी 0.5 लीटर, यानी आधा लीटर पानी हो रहा है। तो क्षार के विलयन में गिरा था, गिरे हुए पानी की मात्रा 50% थी, अर्थात जितना विलयन था उसके आधा पानी उसमें गिर गया था, यानी 1/2 लीटर, आधा लीटर पानी गिरा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब हम अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। क्यों, देख लीजिए। अम्ल की मात्रा बढ़ जाने पर हमें प्रति अम्ल की गोली अर्थात क्षारीय गोली लेनी पड़ती है, ताकि अम्ल को क्षार उदासीन कर सके। ठीक है, जब चींटी काटती है त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। चींटी जब काटती है तो फॉर्मिक अम्ल त्वचा पर छोड़ देता है, जिससे जलन और फोले पड़ जाते हैं। कैलेमाइन का विलयन क्षारीय होता है, जिसे लगाने पर उदासीन कर देता है और जलन कम हो जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए।
कारखानों के अपशिष्ट को नदियों में बहाने से पहले उसे उदासीकरण किया जाता है। क्यों? क्योंकि कारखाने से अपशिष्ट अम्लीय होते हैं। ये नदी में मिलने पर जलीय जंतुओं को क्षति पहुंचाते हैं तथा उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए अपशिष्टों को उदासीन कर दिया जाता है। 4 नंबर, ताजमहल की सुंदरता नष्ट होती जा रही है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ रही है। CO2 की नमी के साथ अभिक्रिया कर कार्बन अम्ल बनाता है। वर्षा के फलस्वरूप नीचे गिरता है और ताजमहल की सुंदरता को अम्लीय वर्षा से नष्ट होती जा रही है। कारखानों से SO2 की मात्रा निकलती है। जल साफ अम्ल बना है और अम्लीय वर्षों के कारण सुंदरता नष्ट होती जा रही है। जल जो साफ होता है वो जल क्या बनाता है? अम्ल बनाता है, ठीक है, और अम्लीय वर्षा करा देता है जल के साथ अम्ल मिलकर, ठीक है। तो इससे ताजमहल के पत्थर काले पड़ रहे हैं, उसकी खूबसूरती नष्ट हो रही है, सुंदरता नष्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया जाए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, उदासीकरण की प्रक्रिया के 2 उदाहरण देते हुए समझाएं। अम्ल और क्षार के एक निश्चित मात्रा में आपस में मिलाने पर विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारीय। इस क्रिया को उदासीकरण कहते हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नए पदार्थ बनता है। 2 उदाहरण निम्नलिखित हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है तो नया पदार्थ बनता है जो ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, अतः उदासीकरण की प्रक्रिया होती है। NaCl, ठीक है, बनता है जब HCl और NaOH की अभिक्रिया कराते हैं। दूसरी, इसी प्रकार जब चूने जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो कैल्शियम सल्फेट के लवण बनते हैं जो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय। बने दोनों लवणों के जब सूचक डालते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब कहते हैं कि ये लवण उदासीन है, ठीक है। H2SO4 का अभिक्रिया कराएंगे CaOH2 से तो CaSO4 बनेगा प्लस 2H2O जल बनेगा, ठीक है, यानी जल बनेगा और कैल्शियम सल्फेट बनेगा, जो कैल्शियम सल्फेट उदासीन होता है। आगे बढ़ें। तीन बोतलों अम्ल, क्षार और उदासीन विलयन दिए गए हैं, परंतु इन बोतलों पर विलयन का नाम नहीं लिखा गया है। हल्दी पत्र द्वारा विलयन की पहचान कैसे करेंगे? तीनों बोतल पर ABC लिखकर चिपका देंगे, ठीक है। आगे की प्रोसेस देखिए, क्या करेंगे? ABC लिख के चिपका देंगे बोतल पे। बोतल पे ए लेते हैं, पहले ए बोतल लेते हैं, उसमें हल्दी पत्र डालते हैं। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो समझिए कि अम्ल है। बोतल बी में हल्दी पत्र डालते हैं, यदि रंग परिवर्तन लाल हो जाता है तो बोतल में क्षार है। अब सी बोतल में हल्दी पत्र डालते हैं, अगर कोई प्रभाव नहीं हो तो या उदासीन है या अम्ल कहना मुश्किल है। चलिए, ए और सी के विलयन की जांच लिटमस पेपर से डालकर करते हैं। यदि नीला लिटमस पत्र डालते हैं जो बोतल में लाल हो जाता है तो वह अम्ल, और जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है वह उदासीन विलयन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या आसूत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है? इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? जब आसूत जल में नीला लिटमस पत्र लाल लिटमस पत्र को डालकर देखते हैं, यदि नीला लिटमस को लाल कर देता है तो समझते हैं कि आसूत अम्लीय है, और लाल लिटमस को नीला कर देता है तो क्षारीय है, ठीक है, तो क्षार है, और कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उदासीन है। बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नीला लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या होगी? नीला लिटमस पेपर विलयन में डुबाने पर वह नीला ही रहता है, तो विलयन या तो क्षारीय या उदासीन हो सकता है। PDF चाहिए इसका तो आप व्हाट्सअप करेंगे इस नंबर पे। क्वेश्चन आंसर का PDF चाहिए तो इस पर व्हाट्सअप करिएगा, मिल जाएगा आप लोगों को। रहने देते हैं आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।